अच्छा भाई, तो स्क्रीन टाइम पे ये 2 स्टोरीज़ सुनाऊँगी मैं, रियल स्टोरीज़ हैं। एक बहुत सक्सेसफुल है, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, और एक जो है मैंने उसका पूछा नहीं दोबारा। स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज कर दिया किसी ने, और स्क्रीन टाइम से उनके बच्चे कैसे ख़राब हुए। ख़राब से मतलब कैसे ख़राब ही हुए हैं बेचारे, डैमेज हो रहा है उनका दिमाग। मैंने अभी रिसेंटली, मेरे पास ये 2 एग्जांपल्स हैं, और जिनको मैंने अप्रिशिएट किया उनको मैंने कहा भी था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और मैं ज़रूर 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 मेंशन करूंगी मैं कि आपने किस तरीके से अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर किया। आ, वैसे तो वो मेरी नेबर हैं, मगर उनको मैं बाजी भी कह लेती हूँ, अदी भी कह देती हूँ, और अच्छी हैं बहुत। हम जब नए नए मिले थे ना, तो उनकी फैमिली में मैंने देखा कि उनके बच्चियाँ हैं और वो स्क्रीन यूज़ करती थी बहुत ज़्यादा। उनका मोबाइल जो होता है ना, वो यूँ होता था हर वक्त, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। मैं जब बाहर निकल रही हूँ मैं यूँ देख रही हूँ मोबाइल, और मुझे थोड़ा ऑड लगा। मैंने कभी कहा नहीं उनको, ज़ाहिर है अभी नए नए मिले हैं तो कहना अच्छा भी नहीं लगता किसी को, कोई क्या समझेगा, कोई बात ही ना करे नेक्स्ट टाइम, ये सोच के कि ये तो पता नहीं कैसी हैं। मेरे जहन में उनके लिए कोई बुराई नहीं थी और कोई ऐसी बात नहीं थी जो उनको बुरी लगे। क्यों? क्योंकि मैं उनके बच्चे इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, और मुझे नहीं अच्छे लगते कि बच्चे जो हैं ना वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, या किसी एक्टिव बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं। तो मैंने उसका कुछ भी नहीं कहा, कभी हंसी मजाक में कह दिया फिर मैंने लेटर ऑन। लेकिन ना, उन्होंने अपने बच्चों को कुछ इस तरह इंगेज किया कि उनके बच्चों के हाथों में अब मोबाइल नहीं दिखता। उनके बच्चे ज़रूर दिखते हैं, लेकिन क्या करते हुए दिखते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला, एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो वो स्पोर्ट्स से थक के आती थी, तो थक गया बच्चा, स्क्रीन टाइम तो ऑटोमेटिकली कम हो गया ना। स्कूल से आया है बच्चा, पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद थोड़ा खेल रहा है, स्कूल में भी जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बेटियां जब फुटबॉल खेल रही होती हैं, बास्केटबॉल खेल रही होती हैं, बाकी गेम्स तो लड़कियां खेल ही रही होती हैं, ये पकड़म पकड़ाई टाइप। लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों को जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया। उन्होंने बेटर ऑप्शंस दिए कि खेल लो, तो वो खेलती हुई नज़र आती हैं मुझे ऑल द टाइम, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। देखो जब भी तो वो कोई बॉल लेके जा रही है, कभी कुछ, तो वो खेल रही हैं, उनके पास ये एक्टिविटी है। फिर उनको स्कूल्स में जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उसमें इन्वॉल्व किया उन्होंने, ताकि बच्चियां जो है वो, उनकी बेटियां जो हैं वो डाइवर्ट हों, उनको जहन में ये आए कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है, या उनका जो क्रिएटिव माइंड है वो और अच्छे से काम करना स्टार्ट हो जाए। मुझे नहीं पता उन बाजी को ये बातें पता थी या नहीं पता थी, लेकिन उनको ज़रूर दिखता होगा कि उनके बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हर माँ देखती है कि बच्चे में क्या चेंज आ रहा है, उस फ़ोन यूज़ करने से उन क्या हुआ वो वही बेहतर जानती होंगी। लेकिन अब वो फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं, अब वो खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मैंने उनको रिसेंटली अप्रिशिएट भी करा कि रियली आई हैव सीन चेंजेस इन योर डॉटर्स, और मैंने उनको बहुत अप्रिशिएट करा। और दूसरी स्टोरी ज़रा सैड है। 2 बच्चे मुझे बड़े प्यारे लगते थे, वो भी इसी तरह हमें मिले और फैमिली मिली, और वो बच्चे बड़े प्यारे लगते थे मुझे। और उन बच्चों को मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो किस तरीके से फ़ोन में इतना इन्वॉल्व हो गए। मेरे बच्चे जो है वो बताते ज़रूर थे कि गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं, रो ब्लॉक्स खेलते हैं। रो ब्लॉक्स इज़ समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग गेम फॉर किड्स। बट रो ब्लॉक्स में जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं, हमें नहीं पता। इट्स जस्ट अ गेम, हम ये समझ रहे हैं, मगर नहीं, उसमें बहुत कुछ भी हो रहा है। लेकिन आई डिस्कस इट इन अदर वीडियो। उनके पेरेंट्स ने एक बार पूछा कि आपके बच्चों ने मोबाइल कैसे छोड़ दिया, या नहीं, ये नहीं पूछा था, हाँ, उनके पेरेंट्स ने पूछा कि आपके बच्चे रो ब्लॉक्स खेलते हैं। तो हमने जवाब दिया हमारे बच्चे रो ब्लॉक्स नहीं खेलते, हमारे बच्चे फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, और स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक उनका मैनेज्ड है। तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि उनका बेटा होगा कोई ग्रेड 4-5 में होगा, वो जो है गेम्स खेलता है, और बहुत ज़्यादा गेम खेलता है, यही रो ब्लॉक्स वगैरह, और बहुत उसका मूड ख़राब रहता है, उसको गुस्सा आता है, उसको मूड जो है ना वो सेटल नहीं होता। और जब उससे ले लिया गया मोबाइल, तो उसने इतना ऑड बिहेव किया कि उनके पेरेंट्स, उस बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे कि ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, अब व्हाट नेक्स्ट। मतलब उनके पास तो क्वेश्चन ये था कि कैसे रोकेंगे इसको, क्योंकि वो इतना अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था, चीज़ें फेंक रहा था, गुस्सा कर रहा था। तो ये एक स्टोरी, 2 स्टोरीज़ थी जो मुझे, एक तो बहुत सक्सेसफुल स्टोरी लगी। इंशाल्लाह ताला वो अदी जो हैं वो मज़ीद काम करेंगे अपने बच्चों पे, और उनको
अच्छा उनका मतलब अच्छा ब्रॉटअप कर रही हैं माशाल्लाह। चीज़ों को अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर उन चीज़ों को हटा रही हैं, उन बच्चों से दूर कर रही हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी फैमिली जो है जिसमें मैंने बताया, मुझे नहीं अंदाज़ा था सीरियसली, अच्छे एजुकेटेड लोग, और मैं वो देख के बहुत हैरान हुई कि इनके पास भी इस तरह के लूप होल्स होते हैं कि अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाए इस तरह की चीज़ पे। बच्चों पे कंट्रोल नहीं करना है एक्चुअली, हम बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पा ही नहीं सकते। हमने बच्चों को समझाना है, और प्यार से उनकी सुन के उनका दोस्त बन के आप बच्चों के बहुत बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरीके से बच्चों से कनेक्शन अपना अच्छा करके, इसी तरीके से यही एक तरीका है कि आप बच्चों को स्क्रीन टाइम उनका जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा एडिक्टिव है, उसको सीरियस एडिक्शन है, तो उसको आप एकदम से शट डाउन नहीं कर सकते उसके स्क्रीन टाइम को, उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे अभी नए नए शुरू हो रहे हैं तो आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बहुत जल्दी इन्वॉल्व करके उनका स्क्रीन टाइम उतना कर सकते हैं कि जितना उन्हें याद भी ना आए फिर। अब ज़रा मैं भी देख लूँ, मैंने भी हाफ एन आवर के लिए अलाउ किया था स्क्रीन टाइम। थैंक यू।